Let's turn our Bibles to the book of 2 Samuel chapter 6 दूसरा शामुएल उसका 6वां अध्याय and verse 2 and 3. उसका दूसरा और तीसरा आयत। And David rose and went with all the people who were with him from Bale Judah to bring from there the ark of God. और यहाँ पर वचन ऐसा कहता है, तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वह सब उठकर यहूदा के बाले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का वह संदूक ले आए जो करवों पर विराजमान है। David decides to bring the ark of God from this place दाऊद निश्चय करता है कि परमेश्वर का संदूक इस स्थान से लेकर आएगा to his place called Jerusalem. वह अपने स्थान पर लाएगा जहां पर वो रहता था, यरूशलेम में। Now listen carefully right अभी now. ध्यान से सुनिए। Verse 3. So they set the ark of God on a new cart. वचन कहता है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर रखा। Everyone say on a new cart. कहें एक नई गाड़ी पर And रखा brought it out of the house of Abinadab, और उसे अबीनादाब के घर से निकाले which was on the hill. जो उस पहाड़ पर था। And Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart. और अबीनादाब के उज्जा और अहुओ नाम दो पुत्र उसे नई गाड़ी को हाँकने लगे। Listen to this. इसे ध्यान से Here सुनिए। we see one person called Abinadab. Everybody say Abinadab. जोर से बोले अबीनादाब। Abinadab. अच्छा है ना, हिंदी जैसा लगता है ना? Yes. This house of Abinadab, ये जो अबीनादाब का घर था, this ark of the covenant was in this house of Abinadab. और ये परमेश्वर का जो संदूक था ये अबीनादाब के घर में था। Now I don't have time to go through all the scriptures. सारे वचनों में जाने के लिए हमारे पास समय But नहीं if you है। read 1 Samuel chapter 7 verse 1 and 2, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे पहले शमूएल इसके 7वें अध्याय में उसके पहले और दूसरी आयत पर, it says वहां पर कहता that है, after the ark was brought from the land of Philistines, जब वो फिलिस्तियों के राज्य से संदूक को लाया गया, it stayed in the house of Abinadab for 20 years. Everybody say 20 years. तो परमेश्वर का जो संदूक था अबीनादाब के घर में 20 सालों तक था। कितने साल तक था? Please listen to this. ध्यान से सुनिए। The ark of God, परमेश्वर का संदूक which represented the presence of God. जो ऐसा दिखाता कि परमेश्वर उसमें वास करता है। परमेश्वर की उपस्थिति वास करती है। 20 years it was in that house of Abinadab. How many years? 20 साल 20 तक years. अबीनादाब के घर में था। Now listen to this. अभी आगे सीखेंगे। Now David has decided to bring the ark from the house of Abinadab to Jerusalem. अब दाऊद ने निश्चय किया कि अबीनादाब के घर से परमेश्वर के संदूक को यरूशलेम में लाएगा। Now here is my second point. Please write this down. यहाँ पर हमारा दूसरा मुद्दा है, आप इसे लिख लें। The danger is when something or someone stays with you for a long time, you tend to get familiar with that thing or person. अब खतरा यह है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु आपके साथ रहता है लंबे समय तक, तो आप उसके साथ में परिचित हो जाते हैं। परिचित हो जाते हैं। When something or someone stays with you for a very long time, that time you tend to get familiar with that person. वापस से कहना चाहते हैं, ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु जो आपके साथ लंबे समय तक रहता है, तो आप उस व्यक्ति या उस चीज से बहुत परिचित हो जाते हैं। What do you mean, Pastor Mike? पास्टर माइकल, इसका मतलब क्या है? You tend to treat it as common. आप ऐसे सामान्य रूप से लेना देखना पसंद करते हैं। You tend to treat it as everyday stuff. आप उसे ऐसा लगता है कि आप रोज उस व्यक्ति से मिलते हैं, जानते Oh, हैं। I know this person. I know everything about that person. क्या मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। Let me give you an example. When a boy meets a girl for the first time or a girl meets a boy for the first time, जब एक लड़का लड़की को पहली बार मिलता है या एक लड़की लड़के को पहली बार मिलते हैं, both of them are on their best behavior. और वो दोनों अपने अच्छे व्यवहार में रहते हैं। They are trying to impress each other. वो दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि कितने अच्छे हैं। The boy will hold the door. जो लड़का है दरवाजे को थामे रहेगा। If you are laughing, it has happened to you. Come on now. अगर आप हंस रहे तो ये हुआ है आपके साथ। The boy will hold the पहले आप, you know. The boy will open the door of the car. कार का दरवाजा खोलेगा लड़का। You know, when you go to the restaurant, the boy will hold the chair. You know. Like जब that. होटल में जाते हैं तो लड़का जो कुर्सी को पीछे खींचता And the है, girl is so impressed. Ooh la la, this is the man now. Come और on. लड़की इतना प्रभावित हो जाती है, कहती कि यही वो लड़का है। Now things, listen to me. अब सुनिए, If you're not laughing, it has never happened to you. अगर आप हंस नहीं रहे तो आपके साथ हुआ नहीं कभी। नहीं हुआ है सर, मुझे मुंह देख के मालूम पड़ता है। इसको प्रोफेसी की जरूरत नहीं है। सुनिए सच में बोल रहा हूँ। Now that boy gets married to the girl. वो लड़का लड़की से शादी कर लेता है। Now what happens? अब क्या होता है? Now he's not holding the door. अब वो दरवाजा नहीं थामे रखा है, He just goes to the door. अब वो सीधा दरवाजा खोलकर चला जाता है। Hello. Then he says, "Arey, you're behind or what? I thought you're already inside." और बाद में कहता है कि अरे तुम पीछे ही रह गए, मुझे लगा आप अंदर चले गए He हो। goes to the restaurant. वो होटल में जाते हैं, He'll order for him. Hey, दो वड़ा पाव दो ऐसे ले आ. वो Now, ऑर्डर who is देता है। with him? अब उसके साथ कौन है? Arey, you didn't order. I was Okay, waiting that- for you. What I know, you should have ordered. You know.
कहता है तुमने Hello, ऑर्डर ही hello, दिया। hello, hello. You see? Same girl, वही लड़की, same boy. वही लड़का। But now what happened? अब क्या हुआ? Now that person is treating that opposite person as common. Everyone say common. अब Please understand, I'm trying to make it simple. Hello. वो दोनों एक व्यक्ति एक Simple दूसरे को message. सामान्य रूप से देखने लगते हैं। See, some things which are simple but are very deep. Huh? कुछ चीजें बहुत साधारण होती हैं लेकिन बहुत गहराई की बातें Hello, होती hello, हैं। hello. God is very simple but takes years to understand him. परमेश्वर बहुत साधारण है लेकिन उनको समझने के लिए बहुत साल लग How जाते many हैं। listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? You tend to take that person common. आप उस व्यक्ति को सामान्य रूप से ले लेते हो, हल्के में ले लेते हो। Now that person has become very common to you. वो व्यक्ति आपके लिए बहुत सामान्य रूप से हो गया है। Oh, my wife, I know my wife. मेरी पत्नी, हाँ मैं जानता हूँ मेरी पत्नी को। Hello. Earlier you wrote poems for her. पहले आप उसके लिए कविता लिखते थे। Those days there was no internet. Ask Pastor Roshan. I know. Those days there was no internet. We used to write and put the chit somewhere, outside the house. उन दिनों में Or इंटरनेट we नहीं used to होता have था। some postman. Come on now. Hello now. उन दिनों में इंटरनेट नहीं होता था, हम लिखकर Jesus, दरवाजे के नीचे don't डाल ask दिया कि who's कोई postman, पोस्टमैन होते okay? थे। Common friend. No? पोस्टमैन यानी जो हमारा Now you मित्र have होता है। WhatsApp. Very easy. अब व्हाट्सएप है, बहुत आसान है। One WhatsApp which shows for the mother. One WhatsApp hidden underneath. Huh? एक व्हाट्सएप जो माँ को Jesus. दिखता है और एक व्हाट्सएप जो छिपा हुआ रहता है। Om Prakash se पूछो सब. Very common. We treat that person very common. हम उस व्यक्ति को बहुत ही सामान्य रूप से देखने लगते हैं। And now this is the point और ये मुद्दा है। where the relationship starts deteriorating. और यहाँ पर हम देखते हैं जो रिश्ता है वहां पर गिरावटें आने लगती है या बिगड़ जाती हैं। गिरावट आने की शुरुआत होती है. What is the point? The relationship starts fizzling out. वहां पर क्या होता है, जो रिश्ता है तो रिश्ते में खटास आने लगती है। मिठास से खटास. क्या बात है? See, from mitas it went to khatas because of one thing that you started treating that person, you started treating that thing as common, as everyday stuff. You just, it's okay. आप उस व्यक्ति को सामान्य रूप से देखने लगे क्योंकि आप उस व्यक्ति को परिचित हो गए हो, तो ये अपना ही आदमी तो इस प्रकार It's not only how men treat women, even women treat men in the same way. केवल ऐसा नहीं होता कि पुरुष किस प्रकार से स्त्रियों को व्यवहार करते हैं, स्त्रियां भी उसी प्रकार से व्यवहार करती हैं पुरुषों One के day साथ। I like to observe people. पास्टर जी का ये बहुत है कि लोगों को बहुत देखते हैं कि वो I talk less, कैसा है। but I only on the stage I'm talking. केवल स्टेज पर हम बातें करते Rest हैं, of the time my team is talking. Seriously, I like to observe people. लोगों को देखते हैं So I was just sitting down, and just sitting down and watching people. और बैठकर लोगों को देख रहे थे। So one lady came to me एक स्त्री आई इनके पास, and said, "Hello, Pastor Michael." उन्होंने कहा कि हेलो पास्टर माइकल। So I was like, "Wow, this lady talks like an angel." तो उन्होंने कहा कि अरे वाह, ये स्त्री तो सरदूत के समान बात करती है। How are you, Pastor? पास्टर जी आप कैसे हैं? I said, "Wow, what a voice! मैंने बोला क्या आवाज है, Come on, what a voice!" क्या And आवाज in है। front of me, she was going like this. "Hello, कैसे हो आप?" I was telling my team, "अरे क्या बात करते हैं? इसको ले लो टीम में." बस उतना मुंह से निकला. And she went down. She calling her husband. वो नीचे जाकर अपने पति को कॉल करती है। Eh! I thought she was calling the watchman. I know. मुझे लगा कि वॉचमैन को बुला रही किधर है है। तू? हम नहीं अंडरस्टैंडिंग है. कितने लोग समझ तेरे रहे को हैं? बोला ना क्या बे तू किधर है? बे. See how when we don't know a person, जब हम किसी व्यक्ति को जानते नहीं we है, talk so goody goody. हम उस व्यक्ति से अच्छी अच्छी मीठी बातें But करते now हैं। the person becomes familiar. हम उसे जानने लगते हैं. We come to know the person. Now the person becomes very common, everyday, boring, like that. Please understand that is called familiarity. Everyone say familiarity. ऐसे क्या परिचित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से आप रोज बात करते हो, रोज मिलते हो, तो उस व्यक्ति से आप परिचित हो जाते हो। This is my second point. The familiarity, very dangerous. और ये जो परिचित होना बहुत ही खतरनाक बात है। Now it's good to know each other. ये अच्छी बात है कि हम एक दूसरे को जाने, It's very good to know each other. एक दूसरे को जाना बहुत But जरूरी when है। you become familiar, over familiar with person, that's the time the relationships starts deteriorating. How many of you are understanding me what और I'm जब saying? हम कुछ ज्यादा ही व्यक्ति को जानने लगते हैं, तब वो रिश्तों में गिरावटें आने लगती है या बिगड़ने लगते हैं। Write this down. लिख ले इसे। I want to share with you three things now. 3 चीजें हम आपसे बांटना चाहते हैं। When we become familiar with things or people, the first thing, we take them for granted. Everyone say we take them for granted. First thing, when we become familiar with a person or anything, we take them for granted. Everyone say take them for granted. जब हम किसी व्यक्ति को जान लेते हैं तो उस व्यक्ति को हम हल्के में लेने लगते It can हैं। be your pastor. पासवान भी हो सकता है It can ये, be your best friend. या आपका परम मित्र भी हो सकता है, It can be your parents. या आपके माता पिता भी हो सकते हैं। Come on.
It can be your husband. या आपका पति भी हो सकता है, It can be your wife. आपकी पत्नी हो सकती है, It can be anybody. कोई भी हो सकता है. We become familiar. We take them for granted. अरे छोड़, हम उस व्यक्ति को बहुत जान लेते हैं तो हम उसको हल्के में ले लेते हैं. रुकेगा उधर 2 घंटे. We take them for granted. हम उनको हल्के में ले The लेते second हैं. thing, दूसरी बात, when we become familiar with people, we quit noticing them. We stop noticing them as if we become blind to those people. और ऐसा होता है जब हम व्यक्ति को परिचित जान लेते हैं तो हम उस व्यक्ति को पर ध्यान देना छोड़ देते हैं. Come on, hello. Please listen to me. Many men have the problem here. बहुत सारे पुरुषों में ये प्रॉब्लम है, समस्या They है. will observe somebody else's wife very, very properly. दूसरी की औरतों को अच्छे से देखेंगे वो. Sister, आज earrings वाला डाला आपने. आज आपने कान की बाली बहुत अच्छी डाली है. मस्त दिखता है. Hallelujah. खुद की बीवी ने बेचारे ने पूरा सब भंगार पतरा सब डाला है, वो नहीं दिखता है. आज भाई लफड़ा होने वाला है. Come on. Yes. That goes the other way also. ये दूसरी ओर भी जाता है. Women notice the other way. She's flat. See. स्त्रियां देखती है कि देखो You कितना. don't notice in something else about your husband. So when we stay with a person, when we have a person for many years or some time around us, we stop noticing it. It becomes common. We become blind to those things. How many of you listening right now? जब हम उस व्यक्ति के साथ ज्यादा समय तक Oh, रहने yes. लगते हैं Oh, तो yes. हम उस व्यक्ति पर ध्यान देना छोड़ देते हैं. ऐसा होता है कि हम उनके प्रति अंधे हो जाते हैं. I was in a nation. Last week I was in a different nation. पिछले हफ्ते में मैं एक दूसरे राष्ट्र में था. I was abroad last week. पिछले हफ्ते में पास्टर जी बाहर गए Just थे. flew in on Saturday. शनिवार को ही वापस लौटे. And I was meeting some servants of God over there, some men of God over there. और कुछ परमेश्वर के जनों को वहां पर मिल रहे थे. I'll not tell you the whole details. After it happens, I'll tell you. आपको पूरा नहीं बताएंगे, होने के बाद आपको बताएंगे हम. So they took me to a nice restaurant. तो उन्होंने एक अच्छे रेस्टोरेंट में मुझे लेके And गए. there was right outside the restaurant, I'm telling you, nearby there was a sea. The sea is like blue sea. और देखो रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने एक समुंदर था, एकदम नीला समुंदर And I था. was like, whoa, what a beautiful place. मैंने कहा कि कितना सुंदर जगह है ये. And that fellow is like, okay. और वो व्यक्ति कह रहा है वो. I said, you're not excited. उन्होंने कहा कि आप उत्साहित नहीं हो. He said, I stay here from 15 years. वो कहने लगे कि मैं यहाँ पर 15 सालों से रह रहा How हूँ. many understood what I'm saying? कितने लोग समझ गए. He said, blue? I didn't see the water is blue. Oh, the water is blue. उन्होंने ऐसा I नहीं कहा said, कि मैंने you're देखा कि नीला है. blind. इन्होंने कहा कि आप अंधे हो. जब चीज सामने होती है और हम उसको हमेशा देखते हैं तो हम कभी कभी अंधे हो जाते हैं. कितने लोग सुन रहे हैं भाई? Please don't become blind. कृपया करके अंधे ना Don't बनो. become blind. अंधे मत बनो. You can lose the importance of something just because it became familiar. आप उस व्यक्ति की महत्वता को खो देंगे अगर यही जानते हो कि आप उसको जानते हो. And the most important thing, write it down. The 3 things, write it down. और तीसरी बात आप इसे लिख ले. When we become familiar with things or people, we tend not to celebrate them. और देखो जब हम चीजों या लोगों से परिचित या जान लेते हैं उनको ज्यादा तो हम उनका आनंद या उनका उत्साह मनाने नहीं We लगते don't हैं. celebrate the uniqueness. Touch your neighbor and say, look at your neighbor and say, you are unique. आपने पड़ोसी को छूकर कहा Oh कि आप yes. Oh yes. विशिष्ट हैं. Oh yes. दूसरे व्यक्ति को छूकर कहा कि That आप is विशेष why हैं. I need you, you need me. इसके लिए आपको मेरी जरूरत है, मुझे आपकी You जरूरत have है. something which I don't have and I have something which you don't have. Come on, help me now. आपके अंदर कुछ ऐसी चीज है जो मेरे पास नहीं है और मेरे अंदर ऐसी चीज है जो आपके पास नहीं Why do है. you think I honored the pastors? आपको क्यों ऐसा लगा? क्योंकि मैंने पासवानों को क्यों आदर किया Why मैंने? do you think I honored the people? क्यों मैंने लोगों का आदर किया? Because they are unique. क्योंकि They वो have a विशेष हैं. gifting. Hello, help me now. उनके अंदर एक वरदान है. Now, when you become familiar with the person, जब उस व्यक्ति को जान लेते हैं, परिचित हो you जाते हैं, don't celebrate their uniqueness. तो- Everyone says celebrating their uniqueness. तो उनके अंदर जो विशेषता है हम उनका आनंद नहीं मनाते And हैं. when you don't celebrate the uniqueness of a person, you lose respect for that person. और जब उस व्यक्ति के विशेषता को आप आनंद नहीं मनाते हो तो आप उस व्यक्ति को खो देते हो. नहीं, उनको आदर करने को आप भूल जाते हो या खो जाते हो. कितने लोग सुन रहे हैं? You tend to lose respect. Maybe it's a priest, maybe it's a pastor, maybe it's a teacher, maybe it's a boss, maybe it's anything. कोई भी Pastor, व्यक्ति whoever. कोई भी व्यक्ति हो सकता है. God has put some people in your life. परमेश्वर ने कुछ लोगों को आपके जीवनों में रखा है. They are unique. वे विशेष हैं. You have to celebrate their uniqueness. उनकी विशेषता को लेकर आपको आनंद You have मनाना to है. learn to honor them. आपको आदर करने के लिए सीखना है कितने उनका. लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? It's very important. बहुत जरूरी है. So why these things? You see, church, देखिए कलीसिया, this is a danger. Everyone say the danger of familiarity.
अरे my mother na, she's so boring. Wait till your mother goes, then you'll remember. मेरी माँ बहुत बोरिंग है, जब वो चली जाएंगी तो फिर आपको पता फोन करती चलेगा। रहती है, 10 मिनट लेट हो गया, 12 बज गया तो क्या हुआ, ये माँ माँ माँ। जब तू माँ बनेगा ना, तो 12 क्या 11:30 बजे ही फोन करेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? ये लोग सुन रहे हैं। You forget to celebrate. Everyone says celebrate the uniqueness. You're cursing your dad. When your dad goes, you remember him. Ah, my daddy, my daddy, my daddy. आप अपने पिता को श्राप देते हो और जब वो गुजर जाते तो आप कहते हो मेरे पिताजी, मेरे पिताजी। When that person was there, जब वो व्यक्ति था, you forgot to celebrate the uniqueness. That's why that thing moves away from आप you. उस व्यक्ति की विशेषता का आनंद मनाना भूल गए, इसके लिए परमेश्वर ने इस व्यक्ति को निकाल दिया। Today, God is speaking to you. आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। This can happen with God also. ये परमेश्वर के साथ भी हो सकता है। I want to tell you this. आपको बताना चाहते हैं। Just because your name is Michael, you were born in a church. You used to go to church every Sunday. Now for you, like it's like, what is this? आपका नाम God माइकल, God becomes familiar. आपका नाम माइकल है, आप कलीसिया में जाने लगते हो तो आप सोचते परमेश्वर को जानते हो, आप परमेश्वर से No, God परिचित has हो जाते become हो। your friend, your changu mangu. अब परमेश्वर आपका मित्र बन गया है। Jesus, Jesus, मेरे को बचपन से माना है Jesus. जिसके मदर का नाम मेरी है, जो मैं। अच्छा, तू उसके बारे में जानता है लेकिन उसको नहीं जानता है। ओ, मैं चूक गया भाई। You know about him but you do not know him. चूक गया। अब सारे फेसबुक पोस्ट को जाके सब सर्वेंट ऑफ गॉड के ऐसा ऐसा लाइक करते हो, ऐसा कुछ कुछ डालते हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अनॉइंटेड हो। कितने लोग सुन रहे हो? Yes. Please understand this. Many times we use this familiarity with God also. और कई बार इसी परिचित को हम परमेश्वर के साथ भी इस्तेमाल करते I'm a हैं। believer for 15 years. मैं 15 सालों से विश्वासी हूँ। So what if you're a believer for 15 years? तो क्या हुआ अगर आप 15 सालों से विश्वासी You हैं don't तो? know 15 things about God. आपको परमेश्वर के विषय में 15 बातें भी नहीं पता है। I'm telling you, church, don't get familiar. Today I came to tell you, many of you are Christians since your birth. You have got, the Holy Spirit is saying, you have become familiar with God. Touch your neighbor and say, be careful. सभी लोग कहें कि सावधान रहें। Come on, help me right now. Say, be careful. कहें सावधान रहें। You know, when somebody comes to a Christian and says, repent, he says, I know that. कोई व्यक्ति आके किसी से कहता है कि आपको पश्चाताप करना है तो कहते हैं कि मुझे पता है। One person comes to say and says, you have to read the Bible. I know that. कोई आके कहेगा कि आपको बाइबल पढ़ना है, कहेगा मुझे पता है। Listen, church. सुनिए कलीसिया, When you start treating the word of God like that, you become familiar. Everyone say familiar. You are in danger. I came to warn somebody over here. जब आप परमेश्वर के वचन के साथ में परिचित हो जाते हैं तो ये आपके लिए खतरा है। यही मैं आपको चेतावनी देने आया हूँ। Do you know who's going to be left behind? आपको पता है कौन लोग पीछे रह जाएंगे? The lukewarm people. जो गुनगुने लोग होते हैं। Jesus said, either I want you hot, either I want you cold, but you are lukewarm, you are familiar. यहाँ भी नहीं, वहाँ भी नहीं। बोले ठंडी चाय कौन पीता है? या तो कोल्ड कॉफी पीते हैं या तो हॉट कॉफी पीते हैं। लेकिन बीच वाली कॉफी कोई नहीं पीता है, गुनगुनी कॉफी। Tell your neighbor, don't get familiar with God. पड़ोसी से कहे परमेश्वर के साथ परिचित ना No, हो no, जाएं। this is a danger. This is a danger. यही खतरा है। When you get from Pastor, how do I know that I've got familiar with God? Can you tell me? पास्टर जी आप मुझे बता सकते हैं कैसे मैं परमेश्वर के साथ Pastor, परिचित हो I गया want हूँ? to know. I want to know about my life. You're a prophet of God. Can you tell me whether I'm familiar with God or no? I will tell you. क्या पास्टर जी आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे परमेश्वर के I will साथ tell you. परिचित हो गया हूँ कि नहीं? I'll tell you. मैं आपको बताऊंगा। The first thing, write this down. पहला बात लिख ले। How do I know, Pastor, if I've got familiar with God? पर पास्टर जी मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं परमेश्वर को बहुत जान लिया हूँ या परिचित हो गया हूँ? Please उसके write साथ? this down, please. इसे लिख लें। The first thing, पहली बात, when you get familiar with God, जब आप परमेश्वर के साथ परिचित हो जाते हैं you lose the fear of God. तो आप परमेश्वर का भय भूल जाते हैं। Come on, help me now. Yes. You lose the fear of God. आप परमेश्वर का भय भूल जाते हो। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हम लोग जो छोटे थे ना, सुनिए ध्यान से सुनिए। हम लोग जो छोटे थे ना, तो हम लोग आप लोग तो बड़े बड़े लोग हैं भाई। हम लोग तो, मैं कुरला गांव से हूँ। कितने लोग कुरला गांव से भाई? जेरी मेरी, आप लोग अभी वस्साई में रहते हो, वस्साई। हम लोग एकदम छोटे लोग थे, Yes. like chawl and this thing, like simple people. So वहां पे एक लींबू गिरता था ना, मम्मी से ए पाइन दौड़ ना करे लींबू चे ना। तो मम्मी कहती थी कि उस नींबू पर पैर मत रखना। See, I told you, all Americans, yaar. So, we used to be very careful. इसके लिए हम बहुत सावधान रहते थे। And by mistake, you fall on that. अगर अचानक से आपने उसे पैर उस पर रख दिया, Mama will put oil and salt and whatnot on you. और माँ जो है नमक तेल All the क्या mamas नहीं said रखती। amen. Hey, y'all are all modern mamas. Some mamas are there.
pray and this and that. Come on, yes or no? We are so scared. इतने डरे हुए रहते हैं, But we don't have that fear of God. लेकिन हमारे अंदर वो परमेश्वर का डर नहीं होता है. Tell somebody. Go down, there is a dark lane. भूत है उधर. किसी व्यक्ति को क्या अंधेरा रास्ता है वहां पर. Children are more scared of bhoot than they are scared of God. जो बच्चे आजकल भूतों से बहुत ज्यादा डरते हैं परमेश्वर के बजाय. Bhoot, bhoot. But you tell them God is God. Okay, fine. ओके, अगर कहेंगे कि परमेश्वर है तो बोलेंगे You परमेश्वर see, है, रहने they दो. become familiar with God. देखो परमेश्वर के साथ कुछ ज्यादा ही परिचित हो Tell गए an हैं. unbeliever God is there. God, अगर आप अविश्वासी को कहें कि परमेश्वर है वहां पर देखो. come on, ऐसे come करता on, है. come on. You tell an unbeliever, hey, Baba, God is there. God, अगर एक अविश्वासी को आप कहेंगे कि परमेश्वर वहां पर है तो अविश्वासी ऐसे करता है व्यवहार. you see, one day I just took a kerchief. एक दिन मैंने केवल जो रुमाल लिया, I prayed for 4 hours in tongues that day. 4 घंटे मैंने अन्य भाषा में प्रार्थना की. And as God says, now you demonstrate this. और परमेश्वर ने कहा कि इसे लेकर आप इसका So I took a प्रदर्शन kerchief करें. and I blew on it and I just prayed over somebody. Bam! That fellow went. देखो पास्टर जी ने उसे लेकर फूका और उस व्यक्ति पर फेंक दिया, वो व्यक्ति नीचे गिर गया. The fellow was just looking around. वो व्यक्ति केवल यहाँ वहां देख रहा था. After that, उसके बाद outside somebody told me there were 4 people fighting for that kerchief. और बाहर किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि 4 लोग थे उस रुमाल के लिए झगड़ा कर रहे And थे. you know who was the people? और वो व्यक्ति कौन थे? All people who had come new for the meeting. और वो चारों व्यक्ति ऐसे थे जो पहली बार सभा में आए थे. See, when you become familiar with God, जब आप परमेश्वर के साथ कुछ ज्यादा you ही परिचित हो lose जाते your हैं, fear, you lose your reverence for God. Never lose your reverence for God. Touch your neighbor and say, never lose your reverence for God. तो आप परमेश्वर से आपका जो डर रहता है भूल निकल जाता है और आप परमेश्वर को आदर नहीं देते हो. Hey, जोर से बोलो, never lose your reverence for God. जोर से कहें कि परमेश्वर का कभी भी आदर You करें know, उसका. I'll tell you how you lose your hallelujah. क्या शो में आया क्या? हेलो, क्या हाथ हिला रहा? किसको है? हेलो, hallelujah. Don't lose your reverence for God. तो परमेश्वर के लिए आपका आदर है उसे कभी न खोएं. The second thing, when you become familiar with God, you start treating sin as common. You start justifying your sin. Touch your neighbor and say, justifying your sin. Why are you going around with that woman? My wife does not love me. Somebody has to love me, right? And God understands, you know. Acha. See, you justified your sin. देखो आपने अपने जो पाप का आपको आपने उसका बताया कि ये सही है. आप हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं? बोले तू गलत का पेट का सवाल. अरे पेट बंद हो गया तो क्या करेगा? One day I was in Kalangut. एक दिन पास्टर जी कलांगुट में थे In my meeting, हमारी सभा में. there was a lady who came. You know, understand what I'm saying? एक स्त्री वहां पर आई. I went up to her and I had a prophetic word for her. I said, lady, stop what you're doing. It's not right. She said, she looked at me, started crying and says, because of my stomach, I'm doing this. I said, God gave you the stomach. God knows how to fill it. तो पास्टर ने व्यक्ति कहा कि आप जो भी करें Stop उसे this बंद कर दीजिए. nonsense. तो उसने कहा कि मैं पेट के लिए करती हूँ. तो परमेश्वर पेट के पास्टर लिए जी ने करती हूँ, कहा पेट के लिए करती हूँ. अगर पेट बंद हो गया तो कोई माँ का लाल पेट चालू नहीं कर सकता, खुदा चालू कर सकता है. किडनी बंद होती तो इतना बड़ा मशीन लगाते हैं. पेट के लिए, पेट के लिए. Don't justify your sin. Said everyone, don't justify your sin. तो अपने पाप को सही मत ठहराओ. When you become familiar with God, the second thing is you start justifying your sin. You start justifying your sin. When you get angry and say things, then you say, I know, जब मेरे दिल में कुछ नहीं, तेरे दिल को क्यों देखने गया? Don't justify. Say this after me. Don't justify your sin. अपने पाप को सही मत ठहराओ. And the last one. और आखिरी बात, When you become familiar with God. और जब परमेश्वर के साथ परिचित हो जाते हो, Come on, everybody say, when I get familiar with God, that person will be prayerless. तो व्यक्ति प्रार्थनाहीन होता है. There are the 3 things. 3 बातें. Prayerless. प्रार्थनाहीन. That person will talk too much. वो व्यक्ति को बहुत बातें He's करेगा. got the style. उसका स्टाइल है. People will look at him and say, my God, this is Apostle Paul's lost cousin. और लोग उनको देखकर कहेंगे कि अपोस्टल पॉल के खोए भाई हैं. They got the style. Hallelujah. They're on Instagram. They're on this gram and Chana, wherever, you know. वो इंस्टाग्राम पर यहाँ पर वहां पर हैं. But they are prayerless. लेकिन वो प्रार्थनाहीन है. They are posting WhatsApp में their status. Jesus also will be, my God, this is a believer. Hallelujah. वो व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे. But they are not praying now. लेकिन अब वो प्रार्थना नहीं कर रहे हैं. They are preaching वो प्रचार कर रहे on हैं. Facebook and God knows which other book. फेसबुक पर यहाँ पर कौन से बुक पर हमें पता But नहीं. now, लेकिन अब the familiarity with God. परमेश्वर को कुछ ज्यादा परिचित होने के बाद Jesus, I'm doing your work. Hallelujah. और कहते कि यीशु मैं आपका कार्य कर रहा हूँ.
prayerless. देखो प्रार्थनाहीन है This वो, generation is prayerless. और ये जो पीढ़ी है प्रार्थनाहीन I है। came to tell you, Asai, बस मैं आपको आया हूँ कहने के that लिए, your prayer lives are dry. Repent. आपके प्रार्थना जीवन सूखे हुए हैं, आपको पश्चाताप करना है। This is my second prophetic word of the day. ये दिन का दूसरी See now भविष्यवाणी वचन suddenly है। how it became quiet. How many of you, कितने लोग, for the glory of God, I say this, परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहता your हूँ, prayer lives are dry? आपकी प्रार्थना जीवन एकदम सूखी पड़ी है। Quietly put your hand up. चुपके से अपने हाथ को उठाइए आप। एक जन ने मेरे को खत लिखा, पास्टर मैं पूरा टाइम प्रार्थना ही करते रहते। आई सेड, बहन की बहन, हालेलुया। अच्छा, बोले पूरा दिन प्रार्थना, बोले कैसे प्रार्थना करते हो? मैं कड़ी बनाती तो हालेलुया हालेलुया करते। मैं बोले वैसे प्रार्थना नहीं चाहिए, हालेलुया वाली। हमारे जूम कॉल पे कभी कभी लोग है ना ऐसा फोन लेके घूमते हैं चाय बनाते वक्त, वो प्रार्थना नहीं रहे, लो वो हाजिरी है। बॉस के सामने ऐसा मत करना, पगार नहीं मिलेगा। How many of your prayer lives are dry? कितने लोगों का प्रार्थना जीवन सूख गया है? Stand up. ऐसे लोग खड़े हो जाएं। It's your confession to God. ये आपका अंगीकार है परमेश्वर की तरफ। Lord, you know my prayer life is dry. I'm sitting so that nobody will understand. परमेश्वर आप जानते हैं कि मेरा liar, प्रार्थना stand जीवन up. सूखा है, आप जानते हैं, इसके लिए मैं बैठी हूँ, किसी को पता नहीं See, चलेगा। see, ऐसे लोग खड़े हो जाएं। See that? See that? देखिए, Dear fathers and dear mothers प्रिय जो पिताजी हैं, माताजी हैं, and dear children, और जो प्रिय बच्चे हैं, I came because of the Holy Spirit. मैं आया केवल पवित्र आत्मा की वजह से। I join my hands. मैं अपने हाथों को जोड़ता हूँ। Look at me. पास्टर की ओर देखिए, I join my hands. अपने हाथों को जोड़ता हूँ। Turn to God. परमेश्वर की ओर मुड़ जाओ, Give time to God. परमेश्वर को समय दें। The Holy Spirit. I'm telling the youngsters जो जवान है, हम आपको कहना चाहते हैं, today, आज say, God, कहे परमेश्वर, give me an anointing of prayer. मुझे प्रार्थना का अभिषेक दें। Lift your hands right now. अपने हाथ को उठाएं, Lift your hands and say, Lord. अपने हाथ को उठा करें, The प्रभु। first thing the disciples said, सबसे पहली बात जो शिष्य ने कहा, they said, Lord, उन्होंने कहा, प्रभु teach me to pray. हमें प्रार्थना करना Teach me सिखाएं, to pray. हमें प्रार्थना करना There are सिखाएं। many servants of God. बहुत सारे परमेश्वर के सेवक हैं, They're not praying. वो प्रार्थना नहीं कर रहे। Say, God, teach me to pray. कहें परमेश्वर मुझे प्रार्थना करना Even the सिखाएं। little children cry out to God. छोटे बच्चे भी परमेश्वर को पुकारें। I ask you for the anointing of prayer to come upon everyone. हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर प्रार्थना का अभिषेक हर एक व्यक्ति पर आए। Yes, I'm going to pray now, right now. इस समय हम प्रार्थना करेंगे। Many people will receive the anointing of prayer. बहुत सारे लोग प्रार्थना का अभिषेक ग्रहण करेंगे। Holy Spirit, पवित्र आत्मा move upon your people. अपने लोगों पर मंडराए। Lord, the first thing you taught me was prayer. सबसे पहली बात आपने मुझे सिखाया था वो प्रार्थना है। Lord, प्रभु, you used this ordinary boy, Lord. आपने इस साधारण लड़की को इस्तेमाल किया। I am nothing without you, Lord. मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। Touch these people right now. इन लोगों को छू ले। Personal prayer, नीति प्रार्थना, family prayer, परिवार के साथ प्रार्थना, and corporate prayer. Touch your people right now. अपने लोगों को छू ले। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। That anointing is coming on you. वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। That anointing is coming on you. वो अभिषेक आपके ऊपर आ रहा है। That glory is coming on you. वो महिमा आपके ऊपर आ रहा है। Many of your bodies are vibrating under the power of God. बहुत सारे लोगों के शरीर जो हिल रहे हैं परमेश्वर के अभिषेक के तले। Some of you, your whole body is vibrating. You're crying right now. कुछ लोग आपके पूरा शरीर हिल रहा है, आप रो रहे Such हो। people just say Holy Spirit. ऐसे लोग केवल कहें पवित्र आत्मा। Such people say Holy Spirit. ऐसे लोग कहें पवित्र आत्मा। Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करें यीशु के नाम में। Receive in the name of ग्रहण Jesus. करें यीशु के नाम में। Father, anything that is stopping their prayer, पिता, जो भी कोई ऐसी वस्तु जिनकी प्रार्थना को रोक रही है, I pray that be removed मैं today. प्रार्थना करता हूँ कि आज वो निकाल दिया From today जाए। onwards, you will grow in prayer. आज से आप प्रार्थना में बढ़ोगे। You will grow in the word. आप वचन में बढ़ोगे। Somebody give Jesus a clap offering right now. मैं तो यीशु को Hallelujah. जोरदार तालियों की भेंट देगा। Hallelujah. हालेलुया। Some of you felt like something moving in your body. कुछ लोगों को ऐसा शरीर में महसूस है, कुछ तो आपके शरीर में तो हो Like गया। an electric current moved in your body. जैसे बिजली का करंट आपके शरीर से Such गुजरा। people, raise your hand up, ऐसे please. लोग अपने हाथ को ऊपर See उठाइए। there. See that. See that. See that. See that. I'll finish two things. ये दो चीजें मैं आपको Now, बताऊंगा। Abinadab. Everyone say Abinadab. Now, he had two sons, अबीनादाब के दो बेटे थे, Uzzah and Ahio. उनका नाम था उज्जा और अय्यो। The first mistake. पहली गलती उनकी, Go with me to 2 Samuel chapter 6 verse 3. दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय 3रा वचन। So as they set the ark of God on a new cart and brought it of the house of Abinadab, which was on the hill, and Uzzah and Ahio, the sons of Abinadab, drove the new cart.
वचन ऐसा कहता है, तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अभिनदाब के घर से निकाला, और अभिनदाब के उज्जा और अय्यो नाम 2 पुत्र उस गाड़ी को हाँकने लगे। How do you know you are getting familiar with God? आप कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर को कुछ ज्यादा ही परिचित होने लगे हैं? God in His Word had said in the book of Exodus, निर्गमन की पुस्तक में परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा कहा है, He said, whenever you are carrying the ark of God from one place to another, you will carry it on your shoulders. Everyone do like this. सभी लोग ऐसा करेंगे कि परमेश्वर ने Come on, yes or no? निर्गमन की पुस्तक में कहा है कि जब भी आप परमेश्वर के हेलो, संदूक हेलो। को इस स्थान से उस स्थान पे लेके जाएंगे तो अपने कंधों पर लेके जाना। That was the word of God. वो परमेश्वर का वचन था। But these people, लेकिन इन लोगों ने, Uzzah and Ahio, जो उज्जा और अय्यो हैं, they said, उन्होंने कहा, we don't want to do it what the word says. जो वचन कहता है मैं वैसा नहीं करेंगे। We हम will do what we feel is right. हमें जैसा महसूस होता है हम वैसा करेंगे। If you feel it is, if you feel it, अगर आपको ऐसा महसूस होता है do it. करेंगे। That is how the generation speaks today. आज की पीढ़ी ऐसे ही कहती है, बोला अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सही लगता है, I feel it इसलिए is मैं right. करूंगा। That's why I will do. अरे तुझे अच्छा लगता है तो क्या हुआ? If you feel nice, so what? Does the word say what you're saying? क्या आप जो कह रहे हैं क्या परमेश्वर का वचन वैसा कहता है? How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? How do you know that you are not getting familiar with God? You will say, God, I don't understand it, I don't feel it, but I will do what your word says. आप कैसे जान सकते हैं परमेश्वर से परिचित हो जा रहे हैं? आप ऐसा कहेंगे परमेश्वर मुझे पता नहीं है कैसे करना क्या करना, लेकिन आपका वचन कहता है तो मैं करूंगा। मुझे अच्छा नहीं लगता है प्रभु, मुझे सही भी नहीं लग रहा है, लेकिन तेरा वचन मैं समझूं, मुझे अच्छा लगे या नहीं लगे, वो हमेशा सही है। Amen. How many of you are understanding right now? This is a danger of today's people. आज के लोगों का यही खतरा है। How do you know you're getting familiar with God? Is you don't give the word preeminence in your life. आप परमेश्वर के वचन को पहला दर्जा नहीं देते अपने जीवन में, This is what Uzzah and Ahio did. और यही उज्जा और अय्यो ने किए। They could have checked the word, the law, the Torah, and they would have seen what did God say, how to transport the ark. They should carry it on the shoulder. अरे छोड़ यार, shoulders हम लोग के पास नई गाड़ी है, चल गाड़ी पे डालते हैं ऋषि वो को। परमेश्वर वचन देख सकते थे, sir. चेक कर सकते थे कि नहीं, उसमें sir. क्या लिखा है, कैसे लेके जाना है, खुदा लेकिन नहीं। कभी अपने वचन पर मुखरता नहीं है। Amen. Heaven and earth shall pass away, Jesus said, but my word shall not pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन Come on. परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे So हैं? your worship also has to be according to the word of God. तो आपकी आराधना भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होना चाहिए। If you're listening, say amen. अगर आप सुन रहे हैं तो कहें आमीन। If you're not listening, it's okay. अगर आप नहीं सुन रहे तो ठीक है। So तुम्हारा जो worship है, ऐसे नहीं बोल सकते मेरे बाप ने बोला था, मेरे माँ ने बोला था, उसने बोला था, ऐसा बोला था। खुदा का वचन क्या कहता है, उस हिसाब से होना चाहिए। उसने बोला, ऐसा बोला, ये बोला, जाने दो अभी। What does the word of God say? परमेश्वर वचन क्या कहता है? That is what is the challenge. वही तो एक चुनौती है। And you will never go wrong. आप कभी गलत नहीं होगे। How many of you are understanding right now? Uzzah and Ahio's first mistake was they never gave preeminence to God. बोले God हमारे घर में 20 साल से है यार, क्या है यार? उज्जा और अय्यो ने हम परमेश्वर के लोग वचन को 20 कभी साल से देख रहे हैं संतों को, तुम लोग आ जाए, तुम लोग कल के छोकरे लोग हैं। 20 साल से हम लोग हैं, मेरा नाम माइकल है। 20 साल से है तो क्या हुआ? खुदा कल के बच्चे को यूज कर सकता है। Amen. So never get familiar with God. So you must always say, Lord, what does your word say? Even Mother Mary, she said, let it be done to me according to your तो आपको कहना कि word. परमेश्वर आपका वचन क्या कहता है? मदर Word, माता word, मरियम ने भी word, कहा कि word. आपके वचन के Go अनुसार to the मेरे word. जीवन में हो। What does it say? वचन क्या कहता है? How many of you are listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Yes. The second mistake. दूसरी गलती, Go with me to 2 Samuel chapter 6 and verse 6. दूसरा शमूएल उसका 6वां अध्याय उसका 6वां आयत। When they came to Nashon's threshing floor, Uzzah put out his hand to the ark of God and took hold of it, and the oxen stumbled. Then the anger of the Lord was aroused against Uzzah, and God struck him for his error, and he died by the ark of God. Today, people don't die in church. आजकल इसे में लोग मरते नहीं हैं। In New Testament, people died in church. नए करार के लोग कलीसिया में मृत्यु पाए। One prophet friend of mine said once, भाई he's a पास्टर के great जो मित्र है prophet. भविष्यवक्ता I'm just a हैं, kid, okay? Yeah. In front of him. उनके सामने मैं एक बच्चा हूँ। He said, उन्होंने we कहा are praying for the anointing. Anointing come, anointing come. He says, we should be very careful. Because if that anointing comes, half the church will die. वो कहते हैं कि हम प्रार्थना करते हैं कि अभिषेक है, और वो कहे कि अगर वो अभिषेक आ जाएगा तो आधी कलीसिया वैसे ही मर जाएगी। The same anointing that gives life can bring death also. वही अभिषेक जो जीवन देता है वही It's अभिषेक a मृत्यु भी dangerous thing. देगा। It's like a sword of God. Hello. वो परमेश्वर की तलवार के Come on, समान come on, है। come on, come on. It's dangerous to be around a prophet.
ये भविष्यता के इर्द गिर्द रहना बहुत ही खतरने की बात होती है। Yes, you can rise from the dead and you can die with leprosy. आप मृत्यु से आदमी को जिला सकते Okay, हो never लेकिन mind. आप That's कोढ़ से another भी मर thing. सकते हो। Okay. Everyone said, हल्के में मत लो. Yes. जोर से हल्के में बोलो, मत लो। हल्के में मत लो. हल्के में मत लो। Uzzah and Ahio, what they did was, they were carrying the ark of God and suddenly the ark of God थोड़ा हिल गया. So उधर Uzzah said, अरे अरे परमेश्वर गिर रहा है, पकड़ो रे वो परमेश्वर को. बाजू वाले को बोलो, परमेश्वर गिरता नहीं है, वो गिरे हुओं को उठाता है. Amen. What God was telling Uzzah and Ahio was this: परमेश्वर उज़ा और अय्यूब को ये कह रहा I'm था, not like those other things. मैं उन दूसरे चीजों के समान नहीं हूँ। Men carry them, मनुष्य उनको उठाकर चलते but हैं। here God carries us. यहाँ पर परमेश्वर हमें उठाकर चलता है। How many of you are understanding right now? Yes. That is why God struck Uzzah. इसके लिए परमेश्वर ने उज़ा को वहां पर मारा। We cannot help God. हम परमेश्वर को सहायता नहीं कर सकते। God has to help us. परमेश्वर को हमें सहायता करना है। How many of you listening right now? How do you know you are taking God हल्के में? आप कैसे जान सकते हैं कि आप परमेश्वर को हल्के में ले रहे हो? You tell God, आप परमेश्वर को कहते हो, Lord, प्रभु you just wait there. आप वहां पर रुके Now रहो, see me what I do. आप देखो मैं क्या करता हूँ। Are you listening right now? Yes. प्रभु तू उधर बैठ, अभी देख मैं क्या करता हूँ. मैं ऐसा कुछ करता हूँ, आता हूँ, और 99 times you fall on your face and then God has to rescue you. 99 बार अपने मुंह की ओर गिरते हैं और एक बार में जो परमेश्वर आपको उठाता है। How do you know, Pastor? पासवान आपको कैसे Because पता है? I did like that. क्योंकि मैंने ऐसा किया था। Please listen carefully. ध्यान से सुनिए। Whenever you start a project, जब कभी आप कोई प्रोजेक्ट शुरुआत करते हैं, whenever you start a business, कोई भी व्यापार शुरू करते हो, you put 1,000 rupees. आप 1000 रुपए डालते हो। First, begin with prayer. पहले प्रार्थना से शुरुआत करें। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Don't go to that agent, बोले डाल 1,000 रुपया, देख निकलेगा 1,00,000 रुपया. कुछ नहीं निकलेगा. इसमें इन्वेस्ट कर. इधर है स्विमिंग पूल, उसके बाजू में पार्क, बोले किधर है? कुछ नहीं है उधर. Don't do that. ऐसा मत करो। Many Christians do this. बहुत सारे क्रिश्चियन इस प्रकार से They करते think हैं। they are smart. वो सोचते हैं कि बहुत होशियार हैं वो। Lift your hands and say, Lord, कहे अपने हाथ को उठाकर, I प्रभु need your help, oh God. मुझे तेरी मदद की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening, church? क्या आप सुन रहे हैं? Uzzah tried to help God. उज़ा यहाँ पर परमेश्वर की सहायता कर रहा था। He died. वो मर गया। God doesn't need a help. परमेश्वर को मदद की जरूरत नहीं है। Please listen carefully. ध्यान से सुनिए। Today I want to warn every one of you. आज मैं सबको चेतावनी देना चाहता The हूँ। first thing you can do is सबसे पहली बात आप जो कर get सकते हो, right with God. परमेश्वर के साथ सही हो Touch जाए। your neighbor and say, get right with God. पड़ोसी को छूकर No, कहे no, कि no, no. परमेश्वर Tell your के neighbor, साथ get सही right हो with जाओ। God. Do you attend church on Sunday? क्या रविवार के दिन आप कलीसिया में जाते हो? मुझे मत, मेरी आंख बंद है. Don't help God. परमेश्वर की मदद मत God करो। doesn't need your help. Get right परमेश्वर- with God. परमेश्वर को आपकी मदद की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के साथ सही हो जाओ। Today, if you're far from God, अगर आज आप परमेश्वर से दूर हो surrender your life to God. तो अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर You दो। may never get another chance. आपको दूसरा मौका नहीं मिल सकता। One day in the service, I called one lady एक सभा में मैंने एक स्त्री को बुलाया, and I prophesied over her. उस पर मैंने भविष्यवाणी की। She looked at me and smiled. You know how people वो are. मेरी ओर You देखकर know? मुस्कुराई। Yeah. I don't like style. When God is speaking to you, just receive it. जब परमेश्वर आपसे बातें करे तो उसे ग्रहण करें। Something happened in her life. कुछ तो उसके जीवन में हुआ। She wrote a message. I want to meet you, man of God. This, I don't have time. उसने संदेश लिखा, मुझे आपको मिलना है परमेश्वर के जन। When God's time is for you, जब परमेश्वर का समय आपके लिए है you better listen. तो आप ध्यान पूर्वक Today सुने। is your time. आज आपका दिन समय I है। said, today is your time. आज आपका समय है। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Somebody say, I'm receiving right वो now. तो कहे मैं ग्रहण कर रहा समय। Young people, listen to जो me. जवान लोग हैं सुने। Listen to me. सुने। I want to tell you, आपको बताना चाहता God will open for you and for your family members such doors that you will say, my God, how it is happening. हूँ। परमेश्वर आपके लिए, आपके परिवार के लोगों के लिए ऐसे दरवाजा खोलेगा, आप कहेंगे Yes. कि ये कैसे हुआ? It is not because I am something. No, sir. ये इसलिए नहीं कि मैं कुछ हूँ, इसलिए It's ऐसा नहीं because the हुआ। Lord loves you. ये ऐसा हुआ क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। He will honor you. वो आपका आदर करेगा। You are His children. आप उसके बच्चे हो। Hallelujah. Hallelujah. अगर खुदा तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खोलेगा तो मुझे बताओ किसके लिए खोलेगा. I prophesy from today onwards. आज मैं भविष्यवाणी करता The हूँ, आज के दिन anointing से of elevation will come on your life. वो बढ़ोतरी का अभिषेक आपके Lift ऊपर your hands आएगा। and say, I receive right अपने now. हाथ को उठाकर कहे मैं ग्रहण करता हूँ।